नमस्ते। आपके YouTube फीड में मैं दोबारा आ गई हूँ विंटर स्पेशल एक और रेसिपी लेकर, जो कि है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा किसका फेवरेट नहीं होता है, और जिसका नहीं होता है उसे मत खिलाओ यार, खुद बना के खा लो अगर आपका फेवरेट है तो। और आपके घर में किसी को तो पसंद होगा तो उन्हीं के लिए बना दो। और इस रेसिपी में सबसे स्पेशल बात यह है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे रेडी करने वाले हैं। और एक और चीज़ कि आपको इसे भूनने में, गाजर को घिसने में बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है जिसमें कुकिंग टेक्निक का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि आप इसे फटाफट बना सको, ज्यादा टाइम स्पेंड किए किचन में। और अगर आप बिल्कुल नए हो, जिन्हें गाजर का हलवा खाने में तो बड़ा मजा आता है लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, या फिर कभी नहीं बनाया है आपने, तो आप भी इसे बना सकते हो। ये इतनी आसान रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर के हलवे के लिए गाजर अब मार्केट में सस्ती हो गई है, तो ढेर सारा उठाकर लाना। मैं अभी यहाँ पे एक इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक चीज समझा सकूं कि ऊपर का पोर्शन मोटा होता है और नीचे का पोर्शन पतला। तो कटिंग किस तरीके से करनी है। और इस गाजर को ना मैंने छील लिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गाजर को बहुत अच्छे से धोगे और उन्हें छील लोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो हम इसकी कटिंग किस तरीके से करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने गाजर के जो मोटे हिस्से हैं उनको काफ़ी छोटा छोटा काटा है, और जो पतला हिस्सा होता है नीचे का, उसे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटूंगी। सबसे पहले तो आप इसका हेड एंड टेल हटा लेना, मतलब ऊपर जो सबसे ऊपर रूट वाली पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम हल्का हल्का कट कर लेंगे। ज्यादा वेस्ट नहीं करना इसे, हल्का हल्का दोनों साइड से कट करने के बाद हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने सारी गाजर को कट कर लिया है। एक गाजर का हलवा तो वैसे भी कभी बनेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को बड़े बड़े ही रखे हैं, ज़्यादा छोटा नहीं करना हमें इसे। आप देख सकते हो, और इसे करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट। और यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें। आप चाहो तो गाजर को स्टीम भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुकर में ही बना रही हूँ इसे। और मैंने बहुत चुल्लू भर पानी इसमें डाला है। जितना मैंने डाला है आप उतना ही डालोगे, ज़्यादा नहीं डालना आपको। अगर आपने बहुत इसे पानी पानी कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि फिर आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा किचन में। हम नहीं चाहते कि गाजर की खुद की मिठास पानी में जाकर बर्बाद हो जाए, इसलिए बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो कि इसे जलने भी नहीं देगा और अच्छे से इन्हें पका भी देगा। और हमें ज्यादा ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें सिर्फ 2 से 3 सीटी लगाने की ज़रूरत है, वो भी तेज़ आंच पे। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये अंदर तक बिल्कुल पक जाएगा। 2 से 3 सीटी बहुत है, और अगर आपने छोटे छोटे कट मारे तब तो 2 सीटी ही बहुत है। उसके बाद हम इसे आराम से डीप्रेशराइज होने देंगे खुद ब खुद। आप प्लीज़ इसकी सीटी मत निकालना, इसे छोड़ देना। जब फिस की आवाज बंद हो जाए कुकर में से, तब हम इसे खोलेंगे। और उसके बाद आप देखोगे कि ये बहुत ही आसानी से कितने अच्छे से पक चुका है। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए। सबसे मोटे वाले पीस में अगर आप चाकू या फिर फोक डालोगे तो वो बहुत ही आराम से सॉफ्टली इसमें घुस जाएगा, और पानी भी ज्यादा नीचे बचा नहीं है सतह पे। हमें बिल्कुल इसी तरीके से गाजर को पकाना है, तो आप पानी का बहुत ध्यान रखना। और इसी कुकर में मैं इसे कर दूंगी अब मैश। इसका कचूम्बर निकालना है हमें बहुत अच्छे तरीके से। अभी गाजर में से थोड़ी भाप उठ रही है, मुझे तो आदत है तो मैं अभी ही मैश कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना, बर्तन गर्म होगा और भाप उठ रही है तो कहीं आपका हाथ ना जल जाए, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। आप चाहो तो इसे अलग एक फैले हुए बर्तन में निकाल के भी इस तरीके से मैश कर सकते हो। काफी अच्छे से हमें इसे मैश करना है। आप इसे हल्के हाथों से मैश नहीं करोगे, जोर जोर से आपको इसे मैश करना है। क्योंकि गाजर अच्छे से पक चुका है तो आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी इसे मैश करने में। आप बहुत ही आराम से इसे मैश कर लोगे, बिल्कुल इसका कचूम्बर निकाल लोगे, और यहाँ पे ये कुछ इस टेक्सचर का हो जाएगा। आपको पतले पतले रेशे भी दिख रहे होंगे, जो कि जरूरी है। आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों। गाजर के हलवे में एक टेक्सचर भी होना जरूरी है, इस वजह से इसे हम इसी तरीके से रखेंगे। बहुत ज्यादा भी मेहनत नहीं करनी ना, ये भी तो रीजन है। अब यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई हो तो और भी अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद भी होगा आपके लिए और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें घी ऐड करा है। घी की क्वांटिटी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, और अगर आप चाहो, अगर आपने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया है बाई चांस, तो पहली बात तो कि आप गाजर को ना छान लेना, मतलब एक छन्नी पे रख लेना और पानी अलग कर लेना।
और उस पानी को आप पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने गाजर को छील रखा था, धो रखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक और हैक ये भी है कि अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि पानी बहुत नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो आप घी डालने के बाद थोड़ा सूजी ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं करा था क्योंकि मेरे वाले गाजर में बिल्कुल पानी नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं डायरेक्टली घी के बाद गाजर को ऐड कर रही हूँ, आप यहाँ पे पहले सूजी को डाल के भूनोगे। अगर आपको लगे कि आपके गाजर में पानी रह गया तो, मतलब छन्नी पे डालने के बाद भी अगर आपको लगे कि पानी पानी लग रहा है तो, अगर नहीं लग रहा तो मेरी तरह बनाओ। और बहुत कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर पानी हो भी जाता है तो वो एवोपरेट हो जाएगा जब हम इसे बना रहे होंगे, मतलब वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली घी में भी आप इसको ऐड करके भून सकते हो। घी में ऐड करने के बाद हम इसे सिर्फ और सिर्फ भूनने वाले हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि जो गाजर में हल्का फुल्का पानी रिटेन है ना, जो पीसेज में पानी है, हमें उसे थोड़ा उड़ाना है। घी में जब हम गाजर को भूनते हैं तो उसकी जो खुद की मिठास होती है वो और भी इन्हांस होकर निकलती है घी में, इस हलवे में फिर उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे तरीके से आपको ना थोड़ा इसे दबाते हुए, मतलब करछी से आप हल्का हल्का इसे मैश करते हुए बनाओगे, मतलब हल्का हल्का आपको इसे दबाते हुए भूनना है। ये नहीं कि आप बस ऐसे ही हिला रहे हो, नहीं नहीं, आप इसे तेज आंच पे खड़े होगे वहीं पे, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इसे भूनने में। खड़े होके किचन में आराम से आप धीरे धीरे इसे भूनोगे, दबा दबा कर करछी से, ताकि इसका टेक्सचर और भी अच्छे से निखर कर आ सके। अगर आपने इस तरीके से नहीं करा तो छोटे मोटे जो रेशे होते हैं या कुछ हल्के फुल्के पीसेस होते हैं जो अच्छे तरीके से मैश नहीं हुए होंगे, वो वैसे ही खड़े खड़े रह जाएंगे। और यहाँ पे हम सब्जी नहीं बना रहे, हलवा बना रहे, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे भूनते भूनते जब 5 मिनट हो गए थे घड़ी देखकर, तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। जी हाँ, बिल्कुल चीनी हम इसी वक्त ऐड कर देंगे, हमें बिल्कुल लास्ट टाइम का वेट नहीं करना। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। मुझे अच्छी क्वालिटी का खोवा अवेलेबल नहीं मिला था, तो मैंने हैक लगाया है, मैंने मिल्क पाउडर ऐड करा है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मावा खोवा जो भी हो अवेलेबल, तो आप उसको भी यहीं पे चीनी के साथ ऐड कर देना। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तब आप दूध ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप चीनी डालो और खोवे मावे वाले पार्ट को स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा। अब चीनी और मावे या फिर मिल्क पाउडर जो भी हमने ऐड करा, उसके बाद भी हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। 5 मिनट तो हो गए थे हमें भूनते हुए, लेकिन अब हम इसे और भी 10-15 मिनट के लिए भूनने वाले हैं। हाँ, सिर्फ 10-15 मिनट ही है, बट 10-15 मिनट के बाद सब्र का फल इतना मीठा भी तो मिलने वाला है। तो आराम से आप इसकी भुनाई करोगे, और प्लीज नीचे इसे चिपकने नहीं देना है हमें, तो इसलिए रुक रुक कर आप इसे भूनते रहना, अपने हाथों को भी थोड़ा आराम दे देना। और उसके बाद आप देखोगे कि जब भूनते भूनते इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और ये ना कढ़ाई की सतह को खुद ब खुद छोड़ना शुरू कर देगा, तब आप समझ जाओ कि ये लगभग तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से केसर डाल रही हूँ। आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि केसर का जो कलर है ना वो बिल्कुल सेम है गाजर के हलवे से, तो वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी है तब भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप आराम से इसे बनाना। और उसके बाद मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाजर के हलवे के लिए। तो इलायची तो आप उधार मांग के भी 2-4 डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ नहीं हो तो ज़रूर ये काम करना, इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे बादाम और थोड़े से काजू ऐड करे थे। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हो, बस अखरोट मत डाल देना यार। मतलब किशमिश, काजू, बादाम, इन तीनों चीज़ों में से आपको जो भी मन है आप वो ऐड कर सकते हो। आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हो, नमक वाले पिस्ता को छोड़कर, जो प्लेन वाला आता है। यूजुअली नमक वाले पिस्ता अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो प्लीज़ आप उनका इस्तेमाल मत करना। वो पिस्ता आप लेकर आना जो प्लेन होते हैं, अनसॉल्टेड होते हैं, जिसमें नमक नहीं ऐड होता। पता चला आपने सॉल्टेड वाले को छील कर आराम से इसमें ऐड कर दिया और फिर नमक नमक का टेस्ट आ रहा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करा है,
मार्केट में ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है और आप इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हो, तो ला कर घर पे रख लो। बिरयानी वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर दो, क्योंकि इलायची तो हमने डाल ही रखी है, तो भाई उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे बातों बातों में रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये इतनी आसानी से बना है, बस 15 से 20 मिनट के अंदर। प्रिपरेशन में तो हल्की फुल्की मेहनत लगती है, लेकिन मैंने बोला ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इतनी टेस्टी चीज अगर आपको घर पे चाहिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मार्केट से खाने से ज्यादा बेहतर है, फिर भी कम टाइम लगेगा। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और इस रेसिपी को पसंद करने के लिए आपको लाइक का बटन दबाना पड़ेगा। अगर आप ये मेहरबानी मेरे ऊपर कर सको तो मैं बहुत ही आभारी होंगी। और ऐसी रेसिपी और ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।